जब भी हमें जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होती है, सर दर्द, गर्दन दर्द, कोहनी, हिप, घुटना, कमर दर्द, तो हम करते क्या हैं कि इस तरह की पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं। ये जितनी भी पेन किलर्स हैं, ये करती ये हैं कि हमारे दिमाग को सुन्न कर देती हैं। दिमाग की कैपेसिटी, दर्द को बर्दाश्त करने की जो दिमाग की कैपेसिटी होती है, उसको कम कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें दर्द का एहसास कम होता है। लेकिन ये जाने रखें, ये जितनी भी पेन किलर्स हैं, ये अल्टीमेटली हमारे लिए बहुत ही बड़ा, हमारे जिगर के लिए, हमारे गुर्दों के लिए बहुत बड़ा डैमेज पैदा करती है। इस चीज को समझें कि दर्द जो है वो एक सिग्नल है जो हमारे दिमाग को बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। अगर हमारे दिमाग को पता होगा कि गलती किस जगह पे है, तो वो उस जगह को ठीक करने के लिए ब्लड फ्लो, जो चीज न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भेजेगा और रिकवरी तेज होगी। क्योंकि हमारे बॉडी को अल्लाह ने बनाया इस तरह का है कि ये सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, इसमें ये खुद ब खुद रिकवरी का मैकेनिज्म है। लेकिन जब भी हम उसको आल्टर करते हैं किसी दवाई से, हमें काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, फर्ज करें ये जिस कमरे में मैं खड़ा हूं, यहाँ बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही है, और इस चीज को जाने बगैर कि स्मेल क्यों आ रही है, मैं क्या करता हूँ, बाजार से एक स्प्रे ले आता हूँ और कमरे में छिड़क देता हूँ, और वो मुझे स्मेल कुछ वक्त के लिए तो कम हो जाती है। लेकिन फिर जैसे उस स्प्रे का असर कम होगा, मुझे फिर से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। जब तक मैं उस एग्जैक्ट कॉज को, जिसकी वजह से वो स्मेल आ रही है, मिसाल के तौर पर कमरे में चूहा मरा हुआ था, तो अगर मैं उस चूहे को निकाल के बाहर नहीं फेंकूंगा, बल्कि जब भी दिल करे स्मेल आ रही है स्प्रे करता रहूंगा, तो वो मेरे लिए फायदा तो कोई नहीं है, तो बेवकूफ़ी है। इसी तरह की बेवकूफ़ी हम तब करते हैं जब हम दर्द को कम करने के लिए पेन किलर इस्तेमाल करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अल्लाह पाक ने एक हिस्सा रखा होता है जिसे कहते हैं जिगर, लिवर। लिवर को सेकंड ब्रेन कहते हैं। जब हम सोए होते हैं, हमारा दिमाग तो कुछ टाइम के लिए शट डाउन होता है, लेकिन हमारा जो लिवर है वो एक्टिव होता है। इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। इसका काम ये है कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह बैठा रहता है। कोई भी फॉरेन टॉक्सिन, कोई भी जहरीला मवाद आपके सिस्टम के अंदर आएगा, खून में शामिल होने लगेगा, तो लीवर क्या करता है कि उसको रोक देता है। अब जब भी हमने कोई दवाई खानी होती है, हमारे जिस्म को मिसाल के तौर पर इतनी दवाई की जरूरत है, ये दवाई मेरे अंदर जाएगी, मेरे हिप की दर्द को कम कर देगी, इतनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन मेडिसिन की जितनी भी कंपनीज हैं, वो इस चीज को जानती हैं कि अल्लाह पाक ने जिस्म के अंदर एक जिगर बना के रखा हुआ है जो कि बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही ज़हीन है। वो उसको पता है कि ये जो अंदर लेकर जा रहे हैं, ये इसके लिए शदीद नुकसानदेह है। तो वो क्या करेगी, मेडिकल कंपनी, इसका साइज दवाई का थोड़ा सा, उसकी पोटेंसी ज्यादा रखेगी। अब ये जो ज्यादा पोटेंसी है, ये अंदर जाएगी, और इसमें से इतना हिस्सा तो जिगर ने जाया कर दिया, जिगर ने अपने ऊपर बोझ ले लिया। बाकी जो इतना हिस्सा बचा, वो हमारे जिस्म में जाके उसने इस चीज को, दर्द की शिद्दत को कम कर दिया। जो कि वक्ती तौर पे तो हमें दर्द का कमी आ गई, लेकिन हमारे जिगर के ऊपर उसका हार्श इफेक्ट आया। आहिस्ता आहिस्ता हमारे गुर्दे उसकी वजह से इफेक्टेड होंगे, और हमें इस तरह के एक दर्द को कम करने के लिए मैदा, जिगर, गुर्दे, इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए जब मरीज बार बार दवाइयां खाता है, तो उसके जिगर को इस चीज की आदत हो जाती है, टॉक्सिन की। तो वो फिर मेडिसिन कंपनीज ने क्या किया है कि वो इंजेक्शन बनाए हैं। इंजेक्शन जो है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है और उस जगह के दर्द को कम कर देता है। लेकिन अब जिगर का रोल खत्म हो जाता है, वो जिगर में से पास थ्रू नहीं होता, जिगर उसको मॉनिटर नहीं कर पाता। इसलिए कोशिश ये रखें कि जब भी आपको दर्द है, तो सबसे पहले एवेलुएट करें कि दर्द हो क्यों रही है, क्या वजह है कि ये दर्द हो रही है। इसे प्रॉपर एग्जामिन करवाएं, डॉक्टर से मिलें। इसको कहते हैं वाई बिहाइंड पेन, दर्द के पीछे की वजह जब तक आपको नहीं पता होगी, आप जितने मर्जी टेम्परेरी चीजों को इस्तेमाल करते रहेंगे, अपने लिए नुकसान पैदा करेंगे, अपने जिगर के लिए, मैदे के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नुकसान पैदा करेंगे। और हमारा 80 to 85% इम्यून सिस्टम ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो जब हमारा मैदे का निज़ाम, खुराक निज़ाम का निज़ाम खराब होगा आपकी दवाई की वजह से, तो दर्द तो वक्ती तौर पर कम हो जाएगी, लेकिन आपके मसले बढ़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो सके। अस्सलाम वालेकुम।